मॉर्निंग चिल्ड्रन। दो अंश पढ़ा दिए मैंने आपको माता के अंचल के। आज आप उसका तीसरा अंश पढ़ेंगे। तो जब बारात वाली घटना मैंने आपको सुनाई थी, उसके बाद बच्चे क्या करते थे कि खेती करने के लिए चले जाते थे। सारी मंडली जितनी भी थी खेती करने के लिए जुट जाती थी। और खेती करने के लिए भी क्या करते थे कि चबूतरे के कोने पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी माने जिसमें से पानी खींचा जाता ना कुएं से, वो उसे कहते हैं घिरनी। वो गड़ जाती थी और नीचे की गली में जो है कुआं बनाया जाता था। और फिर पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा दी जाती थी और दो लड़के बैल बनते थे। पानी खींचने लग जाते थे वे लड़के। चबूतरा जो था वो खेत बनता था और कंकड़ जो थे वे बीज बनते थे। बीज बनाते थे हम कंकड़ों के। मेहनत से खेत जोते बोए जाते थे। फसल तैयार हुई, फसल भी एकदम तैयार हुई और फसल तैयार हुई हाथों हाथ काट लेते थे उसी सब। उसे तैयार करके एक जगह पे रख के पैरों से रौंदते थे, मतलब पैरों से मसलते थे। तो मिट्टी के बने कसूरे से उसे ओसाते कहते हैं भूसे को और अनाज को अलग अलग करना। तो हम क्या करते थे, मिट्टी के बने हुए जो कसूरे होते थे उनसे उस अनाज को, जो अनाज हम पैदा करते हैं, अनाज कहाँ हो रहा, वहाँ तो बजरी कंकड़ इनसे काम चल रहा है। भूसा और अनाज को अलग करते थे और मिट्टी के बने हुए दियों के तराजू बनाते थे। मिट्टी के जो दिए होते हैं उनसे तराजू बनता था। तोल कर राशि तैयार करते थे, भाई कितना पैसा लेना है। बाबूजी पूछते थे, और भाई इस साल कैसी रही खेती भोलानाथ। तो हम सब क्या करते थे, राशि छोड़कर भाग उठते थे। जैसे ही बाबूजी आते थे हमारे, हम वहाँ से भाग जाते थे। तो इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते थे। बटोही कहते हैं जो राही होते हैं, मुसाफिर होते हैं, इधर उधर आने जाने वाले, वे रुक जाते थे हमें देख के। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो हम खूब जोर से चिल्लाते थे। तो एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़े वर ने, वर माने दूल्हा, एक वो बूढ़ा था वो दूल्हा, वो हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर हमारे पीछे पीछे भागा। तो हम बच्चे भागते हैं ना शैतानी में, खदेड़ कर उसने ढेलों से मारा हमें। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले उठाकर हमें मारा, क्योंकि हमने उसे चिढ़ाया। उस खूसट की सूरत लेखक को अभी तक याद है। उस बूढ़े खूसट की शक्ल अभी तक लेखक को याद है। ना जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, अपना दामाद इतना सुंदर चुना बूढ़ा। वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। शैतानी करते हैं ना बचपन में, वो सब चल रहा है। तो एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बगीचे की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। लेकिन हम बच्चे खूब चिल्लाए, लेकिन वर्षा नहीं रुकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी, बहुत भयंकर बारिश होने लगी। तो हम पेड़ों से सट कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में हमने देखा खूब सारे बिच्छू ही बिच्छू दिखाई दिए हमें। हम बिच्छुओं से डरकर भागे। तो हम में से एक बालक था, बैजू, बैजू था उसका नाम, वो थोड़ा शैतान था। हम भागे जा रहे थे, रास्ते में संयोग से कि हमें मूसन तिवारी मिल गया। बैजू ने चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। करेले को काट काट के उसमें नमक हल्दी मिर्च जो भी है मिलाना होता है, उसको पकाया नहीं जाता है, ऐसे उससे चोखा तैयार किया जाता है, तब खाते हैं उसे। तो ऐसे चिढ़ाया उसने, बैजू ने वो मूसन तिवारी, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी जी पाठशाला गए और वहाँ गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए, वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। तो जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही वे 4 लड़के आ गए, आ धम के वहाँ पर। बैजू तो भाग गया, लेकिन मैं पकड़ा गया।
गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। मतलब इतना रोया मैं उस दिन कि मैंने अपने बाबूजी के कंधे को भी भिगा दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना करके मुझे घर की तरफ लेकर चल दिए।